नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं नैतिक शिक्षा कक्षा 10वीं से अध्याय 3 मीठी वाणी सूक्तियाँ का प्रश्नाभ्यास। पहला प्रश्न है, मीठा बोलने का जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलता है? लिखो। मीठा बोलने का जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। नंबर 1, मीठा बोलने से संसार के समस्त जीव प्रसन्न होते हैं। नंबर 2, मीठी वाणी से चारों ओर सुख उत्पन्न होता है। नंबर 3, मीठे वचनों को सुनकर व्यक्ति का अभिमान उसी तरह नष्ट हो जाता है जैसे शीतल जल डालने से दूध का उफान मिट जाता है। प्रश्न नंबर 2, पाठ के अनुसार तिरुवल्लुवर के वाणी संबंधी विचारों को स्पष्ट करें। उत्तर, तिरुवल्लुवर के वाणी संबंधी अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने विचारों को सहज कर मधुर ढंग व्यक्त करने का सामर्थ्य रखता है, संसार शीघ्रता से उसके आदेशों का पालन करता है। प्रश्न नंबर 3, वचने का दारिद्रता सूक्ति का अर्थ बताएं। वचने का दारिद्रता सूक्ति का के माध्यम से चाणक्य कहना चाहते हैं कि संसार के समस्त जीव मीठी वाणी को सुनकर प्रसन्न होते हैं। अतः हमें मीठे वचन बोलने में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मीठे वचन बोलने से किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात अपने ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि दूसरे को अच्छा ही लगता है। अतः जी खोलकर हमें मीठे वचन बोलने चाहिए। प्रश्न नंबर 4, मधुर वाणी की तुलना दवा से क्यों की गई है? उत्तर, मधुर वाणी की तुलना दवा से इसलिए की गई है क्योंकि जिस प्रकार बीमार व्यक्ति को दवा ठीक कर देती है, उसी प्रकार परेशान, व्यथित, दुखी, पीड़ित व्यक्ति को मीठे वचनों को सुनकर अपनी परेशानी, व्यथा को वह कुछ समय के लिए भूल जाता है और उसे शांति का अनुभव होता है। प्रश्न नंबर 5, वाणी से किए गए घाव को हम कैसे भर सकते हैं? सिद्ध करें। देखिए, वाणी से यदि हमें कोई घाव मिलता है तो हम मीठी वाणी बोलकर ही उसे भर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी के द्वारा कटु वचन या अपशब्द कहे जाने पर आहत हो जाता है तो वह किसी दवा से ठीक नहीं हो सकता। उसके हृदय का घाव तभी भर सकता है जब कटु वचनवादी व्यक्ति, अपशब्द कहने वाला व्यक्ति उसे मीठे तथा विनम्र शब्दों से माफ़ी मांग ले। प्रश्न नंबर 6, बोलने से पहले ही तोलना क्यों जरूरी है? उत्तर, बोलने से पहले ही तोलना जरूरी होता है ताकि हम जो बोल रहे हैं वो सही हो, उसके बारे में यह निश्चित कर सके कि हमने यह शब्द सुनने वाले को मधुर तथा उपयोगी लगेंगे अथवा कर्कश। यदि हम बोलने से पूर्व अपनी वाणी को नहीं तोलेंगे तो हम शीघ्र ही अपने लोगों को अपना शत्रु बना लेंगे। प्रश्न नंबर 7, रस विहीन बातें क्यों नहीं बोलनी चाहिए? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। रस विहीन बातें इसलिए नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि रस विहीन बात न केवल श्रोता को बुरी लगती है अपितु हमारी अपनी जीवा को भी रस विहीन कर देती है। उदाहरण के रूप में, यदि हम किसी को अपशब्द कहते हैं या गुस्से में बोलते हैं तो सुनने वाला व्यक्ति तो हमसे नाराज होता ही है, स्वयं हमें भी अपने कहे वचनों पर मन ही मन ग्लानि होती है, अर्थात हम भी रुष्ट हो जाते हैं, हमारा मन भी ठीक नहीं रहता। प्रश्न नंबर 8, गुड़ न दे गुड़ की सी बात तो करे, इस कहावत का अर्थ लिखो। गुड़ न दे गुड़ की सी बात तो करे कहावत का अर्थ है कि जब कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति हमसे सहायता मांगे तो हमें उसे मधुर वचन कहने चाहिए, फिर हम चाहे उसकी सहायता कर पाएँ या न कर पाएँ। ये मीठे वचन ही उसके सांत्वना और उसके सहयोग में काफ़ी मदद करते हैं। धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य